हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी हर वक्त। अदृश्य शक्तियों ने आपको एक बच्चे की तरह गोद में बिठा लिया होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आए हैं, क्या कारण है हमें इस जर्नी में आने का। तो सबसे पहला कारण तो ये है, इससे पहले जो मैंने वीडियो रीडिंग की है उसमें मैंने ये क्वेश्चन था मेरा कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे। तो यूनिवर्स ने बहुत प्यारे आंसर दिए हैं कि पास्ट लाइफ की भी हमारी साधना होती है। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो हमारा ट्विन होता है, हमारा डीम होता है, उसके हमारी लाइफ से आने में जागृति होती है। इसीलिए इतना डीप लव, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव हमें दिया जाता है। क्योंकि कलयुग में अगर लोग कोई साधना करते हैं, किसी ने साल की, किसी ने 2 साल की, 4 साल की, फिर दुनियादारी में चले जाते हैं, लालसा हो जाती है चीज़ों की, रुपए की, पैसे की, मटेरियल मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। तो हमें ये जर्नी इसीलिए दी जाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी के पल पल हमें उस डीएम के द्वारा याद कराया जाता है कि हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हमने अपना इनर वर्क करना है, अपनी आत्मा की जागृति करनी है, अपने पास्ट लाइफ से जो बैग्स लेके हैं उनको खाली करना है, सेल्फ लव करना है, बैलेंस में रहना है, प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। ये जो हमारे लेसन हैं इस लाइफ में सीखने वाले, वो उस पर्सन के द्वारा ही हम सीखते हैं। इसीलिए हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला जाता है ताकि एक पल के लिए भी हम इस साधना से दूर ना हों। मेरे पास कई केस इस तरह के आए हैं जो लोग इस साधना से दूर हैं। कई तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कहने पर भी मेडिटेशन पर नहीं बच्चे बैठते, तो उनको बहुत डिप्रेशन मिलता है, वो सैड रहते हैं, उनका दुनिया में कोई काम नहीं बनता, तो कोई दुनिया की खुशियाँ नहीं मिलती, सब कुछ होते होते ना होने जैसा होता है। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे, पता नहीं तो उनके कार्मिक बैग ज़्यादा होते हैं, वो कोई मतलब ज़्यादा ओल्ड सोल नहीं होती होगी। क्योंकि जितनी हम ओल्ड सोल होती है उतने हमारे कार्मिक बैग्स भी ज़्यादा होते हैं और हमारी साधना का लेवल भी ज़्यादा हाई होता है। तो जो मैंने पहली वीडियो आप ज़रूर देखना कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। आपने जो ट्विन फ्लेम सोल जो होती है पास्ट लाइफ में बहुत सारी हीलिंग की होती है, उन्होंने बहुत सारी भक्ति की होती है, साधना की होती है। ऐसे ही उठाकर हमें इस जर्नी में नहीं डाला जाता, क्योंकि यूनिवर्स के जो हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं, जो हमारे आसपास हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको सब पता होता है कि कब किसको कैसी जर्नी देनी है। इसीलिए जब उनको पता चलता है कि अब ये सोल ने बहुत सारे टेस्ट पास कर लिए, पिछले जन्म में भी पास कर लिए, इस जन्म में भी पास कर रहे हैं, अब इनको इस जर्नी में डाल देना चाहिए, तो डिवाइन टाइम पे हमारे डीएम को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जो हमारी आत्मा तक को हिला देता है। मतलब डीएम से मिलना एक तरफ ऐसे सोच लो कि जैसे किसी बहुत बड़े बुजुर्ग पेड़ को ना बहुत ज़ोर से किसी ने झटका देकर हिला दिया होता है, उसकी जड़ें तक हिल जाती है। वैसी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। जब हम हमारे डीएम के सामने आते हैं तो हमारी लाइफ यू टर्न हो जाती है, हम पहले जैसे नहीं रहते। हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं वो सारे डिटैच कर दिए जाते हैं हमारे से। जिन रिश्तों के बिना हम ऐसे लगता है कि हम सांस नहीं ले सकते, तो उन रिश्तों को भी किसी ना किसी तरीके से हमारे से दूर किया जाता है, उनके द्वारा ही हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि ये कंसेप्ट जो सोल थोड़ी सी हाई पावर की है वो समझ जाती है कि इसका कारण क्या क्या है। उसका बहुत बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि मैं भी इस टेस्ट से गुजर रही हूँ और मैं हंसकर गुजर रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स जो आपका फ़ैसला है वही मेरा फ़ैसला है। क्योंकि यूनिवर्स जो भी करते हैं ना, चाहे वो देखने में हमें ये लगता हो कि ये बुरा है, लेकिन उसका ऑल ओवर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। जब मैं इस जर्नी में भी नहीं थी ना, मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं, मतलब मैं इस एक तरह से ला लो कि एक जैसे कोई आग की भट्टी होती है ना, जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ मैं उस भट्टी में तप रही हूँ। मतलब मेरे अंदर से ये आवाज़ आती थी कि मेरा क्या कसूर है, मैं सभी लोगों की सेवा करती हूँ, अपने ससुराल वालों की सेवा करती हूँ, अपने बच्चों की सेवा करती हूँ, कि बदले में मुझे जो कुछ मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है। लेकिन अब जब इस जर्नी में आ गए, अब इस क्यों का आंसर बहुत आसानी से यूनिवर्स ने दे दिया कि आपकी आत्मा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए आपको टाइम टू टाइम ट्रिगर दिए गए हैं, बहुत बड़े टेस्ट दिए गए हैं।
जात पात के बंधनों से हमने पार जाना होता है, हमें वो टेस्ट पार करने पड़ते हैं। अब वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सभी कार्मिक हैं। अब ऐसी स्थिति है कि जिनको मैं सोलमेट समझती थी कि वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, उनके साथ भी मेरा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, वो मैं खाली कर रही हूँ और हंसकर कर रही हूँ। ये हिम्मत मुझे यूनिवर्स ने दी है, मेरी दृश्य शक्तियों ने दी है। नहीं, मैं कहाँ इतनी हिम्मत वाली थी कि मैं इतना दर्द सह सकती। हाँ, एक बार मेरे ऊपर बहुत सारा असर हुआ तो मेरा हार्ट भारी हुआ, तो साथ साथ में यूनिवर्स ने साधन भी दे दिया, तो मुझे हीलर भी भेज दिए जिन्होंने मतलब मेरी फ्री में हीलिंग की। फ्री में तो नहीं थे, मैं उनकी टैरो कार्ड रीडिंग करती रहती हूँ, वो मेरी बच्ची है, तो उसने मुझे बहुत हाई लेवल की हीलिंग दी। वो हीलर है बहुत हाई लेवल की। तो अगर यूनिवर्स दर्द देते हैं तो उसकी दवा भी देते हैं। तो आपने जब यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो ट्विन सोल्स ने है, मैं उनको समझा रही हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है दुर्लभ जर्नी है। चाहे पेन मिले चाहे दर्द मिले, लेकिन ऑल ओवर उसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। टाइम टू टाइम यूनिवर्स हमें गिफ्ट देते हैं। पहले हमारे डीएम को मिलाया जाता है, हमारा बबल फेस होता है, उसके बाद हमें सेपरेशन में पहले हमारे मिनी सेपरेशन होते हैं, महीने का 2 महीने का। उसके बाद जैसे जैसे हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो बीच बीच में हमारे डीएम आ जाते हैं। हमारे डीएम हमारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हमें चेक करते हैं कि ये अपने काम पर लगी हुई है, कहीं इधर उधर तो नहीं भटकी। लेकिन जब डीएफ अपने डीएम के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत दोनों की हाई लेवल की होती है, तो यूनिवर्स कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंस होता है तो दोनों को एक झटके से अलग कर दिया जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की कि जब मुझे ये झटका मिला था तो मैंने बहुत अच्छे से उसको हील किया। बहुत खुश हुई। खुश इसीलिए हुई कि अब मेरे डीएम की वेकनिंग भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि डीएम का क्या तरीका होता है, डीएफ जितनी भक्ति कर दी उसकी एनर्जी लेकर भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं लेकर एनर्जी। तो यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा भक्ति कर रहा है, दूसरा बिना भक्ति की उसको ले जा रहा है, तो उनको सेपरेशन में डाला जाता है, कार्मिक लाए जाते हैं उनकी लाइफ में। जो हमारे अपने आप के डीएम के कार्मिक अकाउंट है ना, जिसके पास जाते हैं, कोई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, आपको खुश हो जाना चाहिए। मैं बहुत खुश हुई थी जिस दिन मेरी डीएम की लाइफ में कार्मिक आई थी, तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई थी कि अब इसकी अवेकनिंग होगी। अब इसको जो कार्मिक झटके देंगे ना, वो अवेकनिंग कराएंगे, मेरे कहने से तो नहीं मानता। तो इसीलिए जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्यों का मतलब यही है कि हमने अपना आत्मा की जागृति करनी है। जन्मों जन्मों की मैल बैग भर कर लाए, उनको खाली करना है। खाली करने का ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। मेडिटेशन करना है, चक्र बैलेंस करना है, इनर वर्क करना है, जो अपने चाइल्ड वुंड्स हैं उनको खाली करना है। ये करते करते आप परमपिता परमात्मा के नज़दीक इतने चले जाते हो, आप इस 3D लाइफ को भूल ही जाते हो कि इसमें कोई दुख दर्द है। आप पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो, स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है। तो कुल मिलाकर इस लोक में रह के परलोक से जुड़ जाते हो। बहुत प्यारी ये जर्नी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज। हम सभी सोल्स को जिन जिन को इन ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, उस बात के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।